सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, युग पुरुष उपाधि भगवान श्री प्रवीण श्री जी महाराज साहब, माम जीवन निर्मात्री श्रमे शौमनी सदगुरुवर्या डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, सुन रहे हैं आप जैन रामायण राम कथा। राम कथा वास्तव में एक कथा ही नहीं है, बल्कि वह जीवन की एक दिशा है। राम केवल एक राजा ही नहीं रहे, वह मर्यादा के प्रतीक रहे। राम कथा के अनुसार चलने का मतलब है अपने भीतर के अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना। चलिए आइए हम भी राम के साथ साथ प्रकाश की ओर बढ़ते, उनकी मर्यादा के साथ, उनके सत्य के साथ, उनके धर्म के साथ साथ चलते। सुना आप लोगों ने सीता का अपहरण हुआ और सुग्रीव जब खोज में चले तो उनको रतन जटी मिले। रतन जटी ने बताया कि जानकी को रावण उठा करके लेके गया है और मैंने उसको छुड़ाने की बहुत कोशिश की और जानकी आवाजें लगा रही थी, लक्ष्मण मुझे बचाओ, राम मुझे बचाओ, भैया भामंडल आओ मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। और मैंने अपने मित्र भामंडल की बहन जान करके, जानकी है राम की धर्म पत्नी है ये जान करके मैंने उसकी रक्षा के लिए आगे कदम बढ़ाया। रावण से भिड़ा, लेकिन रावण ने मेरी सारी शक्तियां छीन ली और सुग्रीव जिस खोज में चला था वो खोज सुग्रीव को प्राप्त हो जाती है। जहाँ तुम्हारा संकल्प सत्य होता है, जब धर्म तुम्हारे साथ होते हैं तो जो भी खोजा जाता है वो मिल जाता है। जब असत्य साथ होता है, अधर्म साथ होता है, तब खोजा हुआ कभी मिलता नहीं। जब तक हमारे साथ भी हमारा असत्य और अधर्म चलता रहेगा तब तक हम अपने भीतर के परमात्मा को कितना खोजे वो कभी मिलेगा नहीं। और जिस दिन हमारा सत्य, हमारा धर्म हमारे साथ होगा ना, उस दिन हम जब अपने परमात्मा को खोजेंगे तो हमें मिल जाएगा। उन्हीं लोगों को मिला जिन्होंने सत्य और धर्म का आश्रय लिया। वो जो खोजते हैं उनको मिलता है, और जिनके पास ये उद्देश्य नहीं होता वो कितना भी खोजे तो उनको मिलता नहीं। धर्म का उद्देश्य था, सत्य का उद्देश्य था सुग्रीव के साथ। मुश्किल था सीता को ढूंढना, लेकिन सहज ही रास्ता बन गया और सहज ही खोज होगी और वे रतन जटी को उठा करके भगवान राम के पास ले आए। रतन जटी ने राम को सारे संदेश सुनाए। राम बार बार सीता के बारे में पूछ रहे हैं और बार बार पूछ करके वह विरह में तड़पते हैं। सीता कैसे विलाप करे, कैसे रावण उसको उठा करके ले गया। निश्चय हो गया है कि लंकाधिपति रावण ने सीता का अपहरण किया है और यह सुन करके राम ने अपने पास पहुंचे हुए सुग्रीव, रतन जटी, भामंडल, सिंहोदर और निषेधराज, जितने भी राजा है, जामवंत, अंगद, नील, सारे भगवान राम के चरणों में इकट्ठे बैठे। उनसे भगवान राम ने कहा कि अब निर्णय हो गया कि सीता कहाँ है वो पता चल गया, उसकी खोज जो थी वह हमें मिल गई, लेकिन अब तो लंका पर चढ़ाई करनी है। बताइए हमें लंका कहाँ है और कितनी दूर है। ये सुन करके सुग्रीव ने कहा कि प्रभु लंका दूर है या नजदीक है, इससे क्या फर्क पड़ता है। पूछा राम ने क्यों। उन्होंने कहा क्योंकि प्रभु जो रावण है वो बहुत पराक्रमी है, जो रावण है वो त्रिखंडाधिपति है। रावण के सामने हम सब तो तिनके के समान हैं। रावण से आज तक कोई भी जीत नहीं पाया है। जितने भी राजा हुए हैं वो सब रावण के सामने पराजित हुए हैं। रावण इतना बली है। रावण के जहाँ तो देवता भी रहते हैं। रावण वो है जिसने पर्वत, कैलाश पर्वत को अपनी भुजाओं में उठा लिया था। इसलिए जब ये पता चला कि अपहरण रावण ने किया, हमारे तो हाथ पांव ठंडे हो गए, हमने तो हथियार गिर दिए और सीता को प्राप्त करने की इच्छा ही छोड़ दो, क्योंकि रावण को जीता ही नहीं जा सकता है। रावण ने ऐसा कुछ भी किया, चाहे अनीति की है, चाहे गलत किया है, लेकिन ये तो निश्चित है कि उसको जीतना असंभव है, उसको जीतना मुश्किल है। और तब जब देखा कि रावण से इस प्रकार ये सब लोग डरे हुए हैं, तब राम का साहस सामने आता है।
राम कहते कि तुम रावण को पराक्रमी कहते हो, तुम इसको वीर कहते हो। अरे अगर वो वीर होता तो एक औरत का अपहरण चोरों की भंती ना करता, वो शाहों की भंती उसको लेकर के जाता। जो चोर की भंती आकर के लेके गया वो वीर कहाँ से हो सकता है? सच्चा वीर वो होता है जिसके साथ सत्य होता है, जिसके साथ धर्म होता है, जो आचरण करता है, वो सच्चा वीर होता है। और वो कभी वीर नहीं होता जिसके साथ असत्य और अधर्म होता है। इसलिए सत्यमेव जयते कहा जाता है, सत्य की सदा जीत होती है। क्यों? क्योंकि सत्य की मंजिल पर पहुंचाता है। जब सत्य की जीत होती है तभी कोई वीर बनता है। जीत हमेशा सत्य की होती है और जीतने वाला ही वीर कहलाता है। इसलिए वो सत्य के मार्ग पर चला है, अब वो वीर नहीं रह सकता है। हम उसको वीर कहते हैं। काहे का वीर है? रे वो तो कायरों का भी कायर है। इसलिए तुम हमें बताओ कि लंका है कहाँ पर, किधर उसका रास्ता है, कहाँ पर? तब सुग्रीव ने बताया कि प्रभु लवण समुद्र में लंका जैसे बहुत सारे प्रदेश हैं और उस लवण समुद्र में त्रिकुट नाम का पर्वत है, उसके शिखर पर बसी है स्वर्ण में लंका। बहुत दूर है यहाँ से, भारत क्षेत्र से तो बाहर है, लवण समुद्र में है। ये लंका नहीं, इस श्रीलंका को आप लंका कहते हैं। वो लंका तो लवण समुद्र में इस पूरे भारत क्षेत्र से बाहर। और वहां पर राक्षस नाम का द्वीप है जो राक्षसों का अधिपति था। उसने एक बार भगवान अजितनाथ के समय में ये मेघरथ राजा को सौंप दिया था। उन्हीं की संतान में आगे चल करके रावण हुआ है और वहां पर वो रहता है तो अपने पूरे परिवार के साथ। बहुत बड़ी और बहुत ही लंका तक पहुंचना कठिन और मुश्किल है। चारों ओर ऐसे उसने मायावी यंत्र लगाई हुई है कि कोई उसके अंदर प्रवेश भी नहीं पा सकता है। और वहां हजारों देवता उसकी सेवा में रहते हैं। उस स्वर्णमयी महलों में जब वो क्रीड़ा करता है ना तो उसको देख के इंद्र भी देवलों का आश्चर्यचकित हो जाता है। क्या वैभव है, क्या ऐश्वर्य है उसका। उसके दो भाई हैं, एक कुंभकर्ण है, एक विभीषण। विभीषण भी बहुत ज्यादा वीर है और कुंभकर्ण का तो कहना ही क्या है। उसका पुत्र इंद्रजीत जिसने अपनी विजय पताका को अर्धभट्ट खंड पर फहराया, उसको अजय माना जाता है। मेघरथ उसका पुत्र जो बहुत ही पराक्रमी, जिसके ऊपर उसको गौरव है, उसको गर्व है कि उसको भी कोई जीत नहीं सकता। और स्वयं रावण को जीतना तो बहुत ही कठिन है। ऐसे रावण का सारा परिचय दिया, रावण के बारे में बताया। तो रावण ने कहा तो ठीक है, तुम डरे रहो रावण से। अगर तुम लोगों ने युद्ध नहीं करना है, तुम रावण से इस प्रकार डर रहे हो तो डरे रहो, लेकिन हम दोनों भाई जाकर के लंका सीता को वापस लेकर के आएंगे। हम चलते हैं। ये राम का साहस था। ऐसे पता नहीं कितने रावण हमारे भीतर भी थे। क्रोध के, मान के, मोह के, माया के, लोभ के, ना जाने कितने रावण, और हम सभी उनसे ऐसे डरे रहते हैं। हर बार हम उनसे पराजित होते हैं कि हम तो इनको जीत ही नहीं सकते, ये तो हमें हरा देंगे, हम इनसे भयभीत रहते हैं। लेकिन अगर राम लक्ष्मण जैसे संकल्प और साहस हमारे पास होगा, वैसा विश्वास हमारे पास होगा, तो याद रखना कोई भी रावण आपके सामने टिक नहीं सकेगा। राम का वो विश्वास, राम कहते हैं कि हम लोग दोनों भाई जाकर के सीता को वापस लेकर के आएंगे। आप लोगों को साथ चलना है, चलिए। डरना है तो डरते रहिए, बैठे रहिए रावण से। और रावण ऐसा कुछ नहीं कर सकता। रावण कोई तोप नहीं है। जब कोई व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है ना, उस समय वह, उसका सारा बल, उसकी सारी शक्ति अपने आप क्षीण हो जाती है। तुम देखना, जब हमारे धर्म और मर्यादा के बाण चलेंगे, उस समय तुम देखना कि कैसे रावण की जो सारी शक्तियां हैं वो विलीन हो जाती है। ये सत्य, ये संसार में हम हमेशा देखते हैं कि जहाँ लक्ष्य धर्म होता है, जहाँ लक्ष्य मर्यादा होती है, जहाँ सत्य होता है, वहाँ पर अधर्म की शक्तियाँ कितनी भी तीव्र हो, व्यक्ति के पास कितनी भी हो, अगर उसने अधर्म का रास्ता पकड़ा है तो वो पराजित होता ही होता है। उसकी समापन की बेला होती ही होती है। और जब किसी के विनाश का समय होता है, उस समय वो अधर्म का रास्ता पकड़ता ही पकड़ता है।
उस समय सत्य का पल्लू पकड़ता ही पकड़ता है, क्योंकि उसकी बर्बादी का कारण अगर बनेगा तो वो असत्य बनेगा, कभी सत्य नहीं बनता। किसी भी व्यक्ति की बर्बादी का कारण अगर बनता है तो वो अधर्म बनता है, कभी भी धर्म नहीं बनता। इसलिए जब भी व्यक्ति की मति बिगड़ती है, उसका बुरा समय आता है, उसने बर्बाद होना है, उस समय वो व्यक्ति असत्य का आश्रय लेता है, अधर्म का आश्रय लेता है। इसीलिए कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी कि विनाश का जब समय आता है तो बुद्धि बिगड़ जाती है, वो बुद्धि असत्य अधर्म का रास्ता और मार्ग पकड़ लेती है। तो राम ने कहा जब धर्म के बाण चलेंगे ना, जब न्याय के, जब सत्य के, जब मर्यादा के बाण चलेंगे, उस समय तुम देखोगे कि रावण की सारी शक्तियां भरी रही है, रावण की सारी शक्तियां बलीन होगी है, क्योंकि जय हमेशा धर्म की होती है। जहाँ धर्म है वहाँ जय है, यहाँ सत्य है वहाँ विजय है, जहाँ न्याय है, मर्यादा है, वहाँ हमेशा ही खुशहाली है, ऐश्वर्य है, वैभव, समृद्धि है। इस बात को आप समझें। और तब जागत कहता है प्रभु ये सब तो ठीक है, लेकिन एक कथा मैं आपको सुनाता हूँ जिसको मैं जानता हूँ, पहले हम उसकी जांच कर लें। और तब जागंत ने कहा कि एक बार जो रावण है ना, वो अनंत केवली के पास गया था और वहाँ पर जाकर के उसने केवली भगवान से अपना भविष्य पूछा था। हर व्यक्ति, चाहे कोई बड़ा है चाहे कोई छोटा है, उसको अपने भविष्य की चिंता रहती है। जब भी कोई ज्ञानी उसको मिलता है, कोई भविष्यदर्शी उसको मिलता है, तो वो अपना भविष्य उससे पूछता ही पूछता है। तो रावण ने अपना भविष्य पूछा और उससे पूछा कि प्रभु मेरी मृत्यु किस प्रकार होगी, किस कारण से होगी, कौन मारेगा मुझे। और भगवान ने जब बताया कि तुम्हें कौन मार सकता है, तुम बलि हो, पराक्रमी हो, लेकिन तुम्हें भी मारने वाला कोई ना कोई पैदा होगा। यहाँ कोई अमर नहीं है, कोई कितना ही बलि, पराक्रमी, शक्तिवान हो, उसको मारने वाला भी कोई और शक्तिवान पैदा होता है। और भगवान ने बताया था कि कोटि शिला को जो उठा लेगा व्यक्ति, वह तुम्हें मारेगा। रावण प्रति वासुदेव है और प्रति वासुदेव को ये नियम है, वासुदेव ही मार सकता है। और तब उन्होंने कहा कि प्रभु अगर ये परीक्षा हो जाती है कि अगर आप लोगों में से वो कोटि शिला को उठा लेंगे तो हमारा विश्वास बन जाएगा, हम आपके साथ आराम से सेना लेकर के युद्ध करेंगे। और इसलिए अगर वो कोटि शिला नहीं उठा सकता तो रावण को कोई पराजित कर नहीं सकता, ये भगवान की वाणी है। रावण को कोई हरा नहीं सकता, रावण को कोई जीत नहीं सकता, फिर फायदा क्या जग हंसाई करने का और उसकी जेल में सड़ने का, फायदा क्या। इसलिए पहले इस परीक्षा को, इस चुनौती को आप स्वीकार करो कि क्या कोटि शिला को उठा ले तो हमारा विश्वास बैठ जाएगा। लक्ष्मण कहते हैं बताइए मुझे कहाँ है वो कोटि शिला, मैं चलता हूँ। तब विमान के रास्ते वो सभी बैठ करके कोटि शिला के पास पहुँचते हैं। और कोटि शिला के पास जब पहुँचे तब लक्ष्मण ने सबसे पहले नमकार महामंत्र पढ़ा। नमकार महामंत्र मूल मंत्र है। नमकार महामंत्र सब मंत्रों का मंत्र है, सब तंत्रों का तंत्र है, सब यंत्रों का यंत्र है, 7 सिद्धियों का बड़ा सिद्धि देने वाला है। नवकार मंत्र जहाँ है वहाँ किसी और मंत्र तंत्र की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उन सारे मंत्रों को, सारे तंत्रों को, सारे टोटकों का अगर कोई सिरमौर है तो नवकार महामंत्र है। नवकार महामंत्र निष्पक्ष, यहाँ पर विश्व की सारी वो शक्तियाँ समाहित है, जिन शक्तियों के पास सत्य धर्म है, वो सारी शक्तियाँ जो है वो नवकार महामंत्र में। और नवकार महामंत्र पूरे विश्व का मंत्र है, ये किसी एक का नहीं है, पूरे विश्व का है। और इसके अंदर किसी एक धर्म की, किसी एक संप्रदाय की, किसी एक पर्टिकुलर जाति की व्यक्ति का नाम भी नहीं है। इसमें तो सिर्फ आत्मा की शुद्धता, पवित्र आत्माएं, वो पवित्र आत्माएं जो महान शक्ति संपन्न हो जाती है, परमात्मा का स्वरूप हो जाती है, वो सारी पवित्र आत्माओं को बिना किसी जाति के, बिना किसी नाम के और बिना किसी संप्रदाय के उनको नमन किया गया है। नवकार महामंत्र तो इतना निष्पक्ष है, यहाँ पर आत्मा की पवित्रता, आत्मा के सद्गुण, आत्मा की शुद्धता, परमात्मा के रूप में बनी हुई जो महान आत्मा है, सिर्फ उनको नमन किया गया है। इन सबसे परे संप्रदाय, जाति, नाम, कौन कैसा है, इन सबसे परे सिर्फ जिसने उस आत्मा की परम अवस्था को प्राप्त कर लिया, परम पवित्रता को प्राप्त कर लिया, उसको नमन।
जो वीतराग होते हैं, ना किसी से राग ना द्वेष, ऐसे वीतरागियों को नमन है। किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति को हो, किसी भी देश के हो, क्या लेना देना, मतलब तो इतना है कि वो वीतराग होना चाहिए, राग द्वेष का विजेता होना चाहिए। नमो सिद्धानम, सिद्ध प्रभु को नमस्कार। कौन सिद्ध होते हैं? जो आत्म कर्मों को समाप्त करके और मोक्ष में जा विराजते हैं, देहा से देहातीत हो जाते हैं, देह भी छोड़ देते हैं। और वह सिद्ध प्रभु जो सिद्ध शिला पर विराजमान होते हैं, जिनका जन्म मरण समाप्त हो जाता है, ऐसे वो सिद्ध प्रभु, वो किसी भी धर्म के थे, किसी भी जाति के रहे, वो किसी भी नाम के रहे, उनसे कोई मतलब नहीं। मतलब इतना है, उन सारी पवित्र आत्माओं को जिन्होंने जन्म मरण समाप्त करके और परम अवस्था को, मोक्ष को प्राप्त कर लिया, उनको नमस्कार है। नमो आर्यानम, आचार्यों को नमस्कार। कौन होते हैं आचार्य? आचार्य होते हैं जो खुद आचार का पालन करते हैं, सद आचरण का पालन करते हैं। मोक्ष पथ के लिए जितने आचरण बने हैं उनका जो पालन करते हैं और दूसरों को पालन करवाने में प्रवृत्त होते हैं, वो आचार्य होते हैं। नमो उभयानम, उपाध्याय जी महाराज जो ज्ञान पढ़ते हैं और दूसरों को ज्ञान देते हैं, वो उपाधि होते हैं। नमो लोयस साधुनम, लोक में जितने साधु विराजमान हैं उन साधुओं को नमस्कार। साधुओं को नमस्कार है, असाधु को नमस्कार नहीं है। इसमें जो भी साधु है लोक में, किसी भी धर्म का, किसी भी संप्रदाय, अगर वो साधु है तो उसको नमस्कार है। अगर असाधु है तो चाहे अपने धर्म का चाहे दूसरे धर्म का, उसको नमस्कार इसमें नहीं है, सिर्फ साधु को ही नमस्कार है। ऐसी 5 शक्तियाँ, कोई नाम नहीं, कोई जाति धर्म नहीं जोड़ा गया है, किसी धर्म का नाम भी नहीं जोड़ा गया है। ये महान पवित्र आत्माओं को नमन है, और महान पवित्र आत्माओं को किया हुआ नमन जो होता है वो हमारा मूल मंत्र होता है। नमकार महामंत्र हमारे स्वयं के भीतर के परमात्मा का ही स्वरूप है। जब हम नमकार महामंत्र पढ़ते हैं तो अपने भीतर के परमात्मा के स्वरूप को जगाते हैं, अपने भीतर की शक्तियों का जागरण होता है उससे। और लक्ष्मण ने वही नमकार महामंत्र पढ़ा और अपने भीतर की शक्ति से जुड़े, भीतर के परमात्मा से जुड़े, उनके स्वरूप को समझा और उनसे जुड़ करके, जैसे कि लक्ष्मण ने वो कोटि शिला को हाथ लगाया, फूल की तरह से उसको ऊपर उठा लिया। याद रखना हमेशा, जब तुम्हारा उद्देश्य धर्म हो, तुम्हारी नियत शुद्ध हो, कोटि शिला तो क्या पहाड़ में उठ जाया करते हैं। और यही था लक्ष्मण का उद्देश्य, धर्म था। कोटि शिला जब उठती है तो उस समय चारों ओर से जय जयकार की ध्वनियाँ होती हैं, देवता पुष्प वर्षा करते हैं, साधु साधु बहुत श्रेष्ठ कहते हैं। क्यों? क्योंकि किसी ने असंभव को संभव कर दिखाया था। धर्म में वो शक्ति है, यहाँ पर हर असंभव जो काम है वो संभव हो जाया करता है। इसीलिए कहा जाता है दुनिया में असंभव कोई शब्द नहीं है, कोई शब्द नहीं है। जब तुम्हारी भीतर की आत्मा जागृत होती है, तुम्हारी भीतर की शक्तियाँ जागृत होती है, तुम्हारा भाग्य, तुम्हारा पुण्य, तुम्हारा धर्म तुम्हारे साथ होता है, उस समय हर असंभव जो है वो संभव होता है। उसके सामने हर असंभव संभव होता है। इसीलिए ये शब्द बने हैं कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। तुम्हारी आत्म शक्ति सबसे तीव्र है, सबसे बड़ी है। तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है कि दुनिया के अंदर कोई भी जो काम है वो असंभव नहीं है। अगर असंभव लग रहा है उसका अर्थ इतना ही है कि तुम अपने भीतर से कमजोर हो, बहुत कमजोर हो। तुम्हारी आत्मा कमजोर है। कर्म बल ने, कर्मों के आवरण ने उसको इतना कमजोर कर दिया कि जो संभव है वो तुम्हारे लिए असंभव हो गया है। असंभव शब्द उन लोगों के लिए है जिनके पास आत्म बल नहीं होता, सत्य नहीं होता, धर्म नहीं होता। और जिन लोगों के साथ सत्य, आत्म बल, धर्म होता है उनके लिए कोई भी असंभव शब्द नहीं हुआ करता है। कहाँ असंभव? सारे असंभव को संभव किया है धर्म ने। और उस समय लक्ष्मण ने जब उठाया तो जय जयकार होती है, फूलों की वर्षा होती है। याद रखना, जब तुम्हारे चरण धर्म की रक्षा के लिए बढ़ते हैं तो स्वर्ग भी फूल बरसाता है। ये बिल्कुल सत्य है। और स्वर्ग ने भी फूल बरसाए
जय जयकार हुई, सबके चेहरों पर हर्ष आया। और उस समय जाबंत ये सारे इन्होंने निर्णय कर लिया, भगवान की वाणी सत्य है, जो कोटि शिला को उठा लेगा वही रावण को जीत सकता है, रावण का वध ही कर सकता है, उसके हाथ में रावण की मौत होगी। तो ये निश्चित है कि लक्ष्मण ने ये कार्य कर दिखाया है और रावण को लक्ष्मण निश्चित ही पराजित कर देगा। हमारे सामने भी ऐसे बहुत सारी कोटि शिलाएं आती हैं, जीवन के अंदर बहुत सारी चुनौतियां आती हैं हमारे सामने। जैसे कोटि शिला उठानी चुनौती थी उनके सामने, कोई उठा नहीं सकता, चुनौती। हमारे सामने भी बहुत सारी ऐसी चुनौतियां आती हैं, बहुत सारी ऐसी कोटि शिलाएं आती हैं, लेकिन अगर हमारे साथ धर्म होगा, सत्य होगा, साहस होगा, हमारा विश्वास होगा, तो हर कोटि शिला को हम भी उठा सकते हैं, हर पहाड़ को हम भी उठा सकते हैं। लेकिन जब हमारे साथ धर्म नहीं होता ना, जब हमारे साथ सत्य नहीं होता ना, और जब हमारे साथ मर्यादाएं नहीं होती हैं, तब छोटा सा पत्थर भी हमें पहाड़ लगता है। और जब धर्म साथ में होता है तब बड़ा पहाड़ भी हमारे लिए छोटा सा पत्थर बन जाता है, वो असंभव भी संभव बन जाता है। और तब विश्वास होता है, सब वापस आते हैं, किसी गंगा के बाहर उद्यान में बैठते हैं, राम को कहते हैं कि प्रभु अब कोई चिंता नहीं, आपका सौभाग्य है, आपके साथ आपका ऐसा भाई है जिसने कोटि शिला को उठाया है, अब आपको कोई चिंता नहीं है, हमें कोई चिंता नहीं है, रावण के ऊपर जय ये निश्चित होती है। अब हम अपनी सैन्य तैयार करते हैं और युद्ध के लिए चलते हैं। लेकिन जामवंत ने फिर कहा, जामवंत ने कहा कि प्रभु सबसे पहले तो प्लानिंग तैयार करने से पहले आप ये सोच लीजिए कि आपको राक्षस जाति के साथ युद्ध करना है जब सीता को वापस लाना है। वैसे तो युद्ध के अंदर हिंसा ही है, युद्ध के अंदर बर्बादी ही है। और तब कहा राम ने कि मेरा उद्देश्य युद्ध नहीं, राक्षस जाति का कोई राज्य छीनना नहीं, उनका वैभव छीनना नहीं, उनके प्रति शांति करना नहीं, मेरा लक्ष्य तो सीता को प्राप्त करना है। अगर सीता प्राप्त होती है तो युद्ध की कोई जरूरत नहीं, मैं युद्ध करना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं जानता हूँ युद्ध बर्बादी है, युद्ध में निर्माण नहीं, युद्ध में हमेशा विध्वंस है, युद्ध में कभी भी विकास नहीं है, युद्ध में हमेशा व्यक्ति अवनति की ओर जाता है, पतन की ओर जाता है। युद्ध में तो जितने लोगों ने अपनी शक्ति लगाई थी इस संसार को कुछ बनाने के लिए, इसको जितनी टेक्नोलॉजी उसने दी, जितना विकास दिया, उन सारी शक्तियों को, उनकी सबकी शक्ति को, उनकी सबकी पवित्र शक्तियों को हम विनष्ट कर देते हैं जब हम युद्ध करते हैं। युद्ध में तो बर्बादी के अलावा और कुछ होता ही नहीं है। और फिर उस बर्बादी के बाद विकास करने में सदियां लग जाती हैं, इतना पीछे चले जाते हैं। ऐसे किसी की क्रिएटिविटी को, ऐसे किसी की रचनात्मक कार्यों को, ऐसे किसी की पवित्र शक्तियों से दी हुई संसार के विकास को विनष्ट करना पाप है, अधर्म है। तो इसलिए मैं युद्ध तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर वह सीता वापस नहीं देता है तो युद्ध मेरी मजबूरी होगी। और तब जामवंत ने कहा कि प्रभु सबसे पहले अपने को वहाँ दूत भेजना चाहिए, रावण को समझाना चाहिए, अगर वो सीता वापस करता है तो युद्ध नहीं करेंगे, अगर नहीं करता तो युद्ध हमारी मजबूरी होगी। ठीक है, राम ने कहा तो आप तैयार कीजिए ना, किसी भी दूत को भेज दीजिए। जामवंत ने कहा कि प्रभु किसी भी दूत को नहीं, ऐसा दूत चाहिए जो बुद्धिमान हो, जो शक्तिवान हो। वहां रावण के यहाँ जाना कोई आसान नहीं है, उसकी लंका तक पहुंचना पहले तो कठिन है, फिर लंका को ऐसे मायावी यंत्रों से सुरक्षा कवच दिया हुआ है कि उसके भीतर प्रवेश करना मुश्किल है, फिर लंका सुंदरी वहां देवी के रूप में उसकी रक्षा करती है और वो किसी को घुसने नहीं देती, पहले ही मार गिराती है। और अगर पहुंच भी गया तो रावण की लंका से बाहर निकला जमराज की दाढ़ से बाहर निकलने के समान है, आसान नहीं है, हर कोई दूत बन के वहां चला जाएगा, बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। ऐसा व्यक्ति चाहिए जो सिर्फ वहां बात ही करके ना आए, बल्कि जाए तो उसका काम इतिहास बन जाए। ऐसा व्यक्ति, ऐसा शक्तिवान चाहिए जो रावण के साथ टक्कर ले सके, जो रावण को समझा सके, जो रावण को समझाए, अगर समझाने से ना समझे तो उसको नसीहत दे करके आए, उसको बताए पराक्रमी और वीरता क्या होती है। ऐसा बुद्धिमान हो, ऐसा शक्तिवान हो, वो दूत चाहिए। तो देखिए फिर वो दूत कौन हो सकता है। सब सोचने लगे, सुग्रीव बैठे थे, नल नील अंगद बैठे थे, विषाद राज थे, भामंडल थे और सभी थे। तो वो विचार करने लगे, सबने एक स्वर से कहा कि दूत के लिए पवन पुत्र हनुमान सही रहेंगे। हनुमान, हाँ हनुमान,
रावण के रिश्तेदार भी हैं। हनुमान जो है उनका संबंध रावण से रहा है, मित्रता का भी है। हनुमान की बात को मानता भी है और हनुमान उसको समझा भी सकते हैं। हनुमान बुद्धिमान है, हनुमान शक्तिमान है। हनुमान की शक्ति से रावण थोड़ा भय भी खाता है। रावण हनुमान की शक्ति को जानता भी है, इसलिए अपने को हनुमान को दूत बना के भेजना चाहिए। तो ठीक है, हनुमान को बुलाया जाए। सुग्रीव ने अपना रथी भेजा हनुमान के पास। हनुमान को निमंत्रण दिया कि आप पहुंचिए भगवान राम के पास और उनका ये काम है। रावण सीता को उठा के लेके गया है, सीता को वापस लाना है, उसके बारे में सलाह करनी है। सुना हनुमान ने, सुन तो पहले भी रखा था और जानते भी थे कि राम लक्ष्मण वन के अंदर आए हुए हैं और वो लोगों का उद्धार कर रहे हैं। जैसे वो आए वो इतने पराक्रमी कि उन्होंने खरदूषण जैसे जो रावण के संबंधी है, उनके जीजा है, उनको खत्म कर दिया है। उन्होंने जो मैं ना कर सका, नकली सुग्रीव असली सुग्रीव कौन है उसका निर्णय कर दिया है। तो कोई महापुरुष है और इस समय उनकी जय विजय चल रही है। तो मैंने सुना है उनके बारे में, ऐसे महापुरुषों के मुझे दर्शन भी करने चाहिए। और वैसे भी जहाँ धर्म का काम हो वहाँ हनुमान को पहुँचना चाहिए, क्योंकि हनुमान का संबंध तो धर्म से है, रिश्तों से नहीं है। रिश्ते अपनी जगह है, धर्म अपनी जगह है। हनुमान अपने धर्म के लिए रिश्ते और मित्रता तो क्या, अपने धर्म के लिए अपने प्राण भी त्याग सकता है। इसलिए अगर रावण ने सीता का अपहरण किया है तो रावण ने अधर्म किया है। हनुमान कभी अधर्म के साथ खड़े नहीं हो सकते, चाहे कैसी भी गहरी मित्रता हो। हनुमान जो वे धर्म के साथ रहेंगे। और मैंने सुना है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, मैंने सुना है वो महापुरुष है। मैं उनकी महिमा भी सुन रहा हूँ। जब से वो इस वन मंडल के अंदर आए हैं, इधर के राजों से मिल रहे हैं, विद्याधरों से मिल रहे हैं, तब से उनकी जय जयकार हो रही है और हनुमान को बड़ी प्रसन्नता होती है। वो उसी समय राम के पास पहुँचते हैं, सुग्रीव भगवान राम के पास लेके जाते हैं, परिचय करवाते हैं। ये पवन पुत्र हनुमान है। राम हनुमान की तरफ देखते हैं, दोनों की नजरें मिलती है। भक्त और भगवान का ऐसा सुंदर संयोग होता है, ऐसा संबंध मिलता है कि भगवान राम को लगता है हनुमान सदा सदा से मेरे हैं, और हनुमान को लगता है जिस प्रभु को सामने बैठा देख रहा हूँ, पता नहीं कितने समय से इसकी खोज की, लगता है ये सदा से मेरे हैं और सदा मेरे रहेंगे। और भगवान भक्ति से भर जाते हैं, हनुमान सेवा से भर जाते हैं, समर्पण से भर जाते हैं और भगवान राम को प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में बैठते हैं। और बात चलती है, सारी बात बताई जाती है कि रावण ने सीता का अपहरण किया, सीता को लाना, युद्ध हमारा लक्ष्य नहीं। सीता कोई समझा करके सीता को अगर ला आता है तो युद्ध नहीं होगा, इसलिए दूत को भेजना है जो रावण को समझा सके। तो हनुमान तुम्हें हम दूत के रूप में भेजना चाहते हैं। सुग्रीव ने कहा हाँ प्रभु, आज विद्याधर जितने भी हैं उन सारे विद्याधरों में हनुमान जी महान शक्तिमान, महान पराक्रमी है और इन जैसा और कोई दूसरा विद्याधर जातियों में नहीं है, कोई पराक्रमी, कोई शक्तिमान नहीं है, वानरवासी जातियों में नहीं है। ये सुन करके विनम्रता से हनुमान ने कहा कि ऐसा नहीं है प्रभु, यहाँ एक से बढ़ करके एक शक्तिमान बैठे हैं, अंगद है, नल है, नील है, सुग्रीव जी है, और एक से बढ़ करके एक नहीं है। ये तो आपकी महानता है कि आप मुझे मान दे रहे हो, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे राम काज करने का सौभाग्य दे रहे हो, ये तो आप लोगों की महानता है। और हनुमान की ऐसी विनम्रता देख करके भगवान राम को निश्चय हो जाता है कि हनुमान अवश्य काम को सिद्ध कर सकेंगे, हनुमान से मेरा काम अवश्य बनेगा। क्योंकि ऐसी विनम्रता, सादगी का चेहरे पर तेज, विनम्रता का नूर और उसका दृढ़ विश्वास, उसकी शक्ति, ये देख करके भगवान राम निर्णय ले लेते हैं कि कार्य जो संभव होगा वो हनुमान से ही होगा। और तब हनुमान जी को इसके लिए तैयार किया जाता है। याद रखिए, जिस समय आपके पास हनुमान जैसा विश्वास होगा, हनुमान जैसी भक्ति होगी, हनुमान जैसा सेवा भाव होगा, तो कोई भी लंका आपका राह नहीं रोक सकती। किसी भी लंका में पहुंचना आप मुश्किल नहीं हो सकता, कोई भी कार्य आपके लिए कठिन नहीं हो सकता। ये हनुमान की कथा हमें प्रेरणा देती है। हनुमान जैसा विश्वास, भक्ति, श्रद्धा अपने भीतर पैदा कीजिए।
लंका तो क्या हर कठिन कार्य आपका सिद्ध हो जाएगा। ये हनुमान हमें प्रेरणा दे रही है। हनुमान ने हाथ जोड़ के कहा, ठीक है प्रभु, मैं जाऊंगा, रावण को समझाऊंगा, लंका में पहुंचूंगा तो आपका क्या संदेश माता सीता को देना है। और तब भगवान राम कहते हैं कि सीता को कहना कि सीता, राम तुम्हारे गिरे में पल पल तड़फ रहे हैं, राम तुम्हें भूले नहीं हैं, बहुत शीघ्र राम आएंगे और तुम्हें संकट से बाहर निकालेंगे। और उसको ये मेरी निशानी मुद्रिका के रूप में दे देना, नहीं तो पता नहीं वो तुम्हारे पर विश्वास करेगा ना करे, तुम कौन हो, वो डरी हुई होगी, भयभीत होगी, ये मुद्रिका उसको दे देना। और हनुमान ने वो मुद्रिका पकड़ी और पकड़ करके कहा कि प्रभु, क्या माता सीता से भी कोई निशानी लेकर के आनी है। भगवान राम ने कहा कि हनुमान, पहले तो उसके पास कोई गहने है ही नहीं है, एक चूड़ामणि उसके पास है, अगर उसकी इच्छा हो तो दे तो ले आना, अगर नहीं इच्छा हो तो मुझे तो तुम्हारे शब्दों पर ही विश्वास है, उसकी तो आवश्यकता नहीं है। और तब हनुमान कहते हैं राम से कि प्रभु आप निश्चिंत रहिए, जहाँ जहाँ तक सूर्य की किरणें जाती है वहाँ वहाँ तक हनुमान सीता को खोजने के लिए पहुँच जाएगा। अगर माता सीता साथ में पाताल में भी होगी तो हनुमान उसको ढूंढ करके लाएगा, ये मेरा वचन है प्रभु। और ये कह करके हनुमान नमस्कार करते हैं। भगवान राम को विश्वास हो जाता है, हनुमान अवश्य सीता को खोज कर पाएंगे, अवश्य जो सीता है वहाँ तक संदेश पहुँचाएंगे, अवश्य कोई ना कोई कार्य जो है वह सिद्ध होगा। और भगवान राम से हनुमान विदा लेते हैं लंका में जाने के लिए, आगे की बातें फिर करेंगे। बस इतना ही कहते हैं मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। ओम शांति शांति भक्ति। मीठी लागे देवरा दीवानी, मीठी लागे देवरा दीवानी, ओ बेले अमृत दे, ओ बेले अमृत दे, मीठी लागे दी। पुण्य जन्म जन्म दा होवे, पुण्य जन्म जन्म दा होवे, ता दर्श गुरा दा होवे, ता दर्श गुरा दा होवे, के मुक्ति दी राह लगदी, के मुक्ति दी राह लगदी, मीठी लगदी, मीठी लगदी गुरा दीवानी, मीठी लगदी गुरा दीवानी, ओ बेले अमृत दे, ओ बेले अमृत दे, मीठी लगदी। मंगल पाठ। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आर्यानं, नमो जयानं, नमो लोहितसाहुनं, ऐसा पंच नमो कारो सपापन सनो मंगलानि सबे परमं भवै मंगलम। चैतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केली पनतो धमो मंगलम। चैतारि लघुत्तम, अरिहंता लघुत्तम, सिद्धा लघुत्तम, साहु लघुत्तम, केली पनतो धमो लघुत्तम। चैतारि शरणं पूज्यामि, अरिहन्ते शरणं पूज्यामि, सिद्धे शरणं पूज्यामि, साहु शरणं पूज्यामि, केवली पनतं धर्मं शरणं पूज्यामि। चार शरणे दुख हरणे मंगल करने और न शरणा कोई होगा, जो वह प्राणी करे आराधन